नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं वो वीडियो है इंस्पायरिंग साइंस चैनल का और इसका टाइटल है इस देश के वैज्ञानिकों ने चलाई राम करेंसी। कमाल है भाई, भगवान श्री राम वो भी विदेश में और उनके नाम की करेंसी चल रही है। बड़ा जबरदस्त वीडियो होने वाला है भाई साहब, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों ये है डॉक्टर टोनी नेडर, दूसरा नाम महाराजा आदिराज राजाराम, एक फेमस न्यूरो साइंटिस्ट, रिसर्चर, यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन मूवमेंट के लीडर और भगवान श्री राम की करेंसी के लीडर जो चलती है नेदरलैंड में। पर दोस्तों आप ये जानकर हैरान होंगे कि एक फेमस न्यूरो साइंटिस्ट जिसने MIT से मेडिकल साइंस में PhD की हुई है और जिसके नाम के आगे डॉक्टर लगता है, वो कैसे एक सच्चा राम भक्त बन सकता है और नीदरलैंड में कैसे भगवान श्री राम की करेंसी को लीड कर सकता है, यानी कि कैसे सनातन धर्म के कल्चर को अडॉप्ट कर सकता है। और साथ में ही आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन्होंने साल 2011 में रामायण इन ह्यूमन साइकोलॉजी के नाम से एक बुक भी लिखी थी जो रामायण और ह्यूमन ब्रेन की साइकोलॉजी पर आधारित है, जिसको दुनिया भर के हजारों डॉक्टर्स पढ़ चुके हैं। पर दोस्तों इस महान वैज्ञानिक की भगवान श्री राम की भक्ति और नीदरलैंड में भगवान श्री राम की मुद्रा को लीड करने की रियल अनटोल्ड स्टोरी के बारे में शायद ही कोई जानता हो। तो दोस्तों इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डॉक्टर टोनी नेडर की श्री राम भक्ति की अनोखी अनसुनी कहानी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ऐसी ही यूनिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों डॉक्टर आदिराज राजाराम लेबनान देश से हैं, जहां पर 59% मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है। ये एक न्यूरो साइंटिस्ट और मेडिकल साइंस रिसर्चर होते हुए भी प्रेसिडेंट है हॉलैंड की महाऋषि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट और महाऋषि ओपन यूनिवर्सिटी के, जहां पर वेद और वैदिक लिटरेचर की स्टडी की जाती है। इन यूनिवर्सिटीज के फाउंडर हैं भारत के एक फेमस योगी जिनका नाम है महर्षि महेश योगी। दोस्तों डॉक्टर टोनी महर्षि महेश योगी के ही शिष्य हैं। इन्हीं के माध्यम से इन्होंने रामायण की स्टडी की थी और ये महर्षि को ही अपना स्पिरिचुअल मास्टर मानते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि डॉक्टर टोनी महर्षि के साथ मिलकर हमारे वेदों में मौजूद मेडिकल साइंस यानी कि आयुर्वेद के अद्भुत ज्ञान के ऊपर 50 से ज्यादा देशों में लेक्चर भी दे चुके हैं। और जैसा कि हमको पता है कि ये नीदरलैंड में भगवान श्री राम की मुद्रा को लीड करते हैं, इस करेंसी पर भगवान श्री राम की फोटो होती है जो इशूड की जाती है ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस के द्वारा। इस ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर भी महर्षि महेश योगी ही हैं। दोस्तों भगवान श्री राम की ये मुद्रा सन 2002 में इशूड की गई थी जो नीदरलैंड के 30 शहरों और गांवों में चलती है। साथ में अमेरिका के कुछ शहरों में भी राम करेंसी को अप्रूवल दिया गया था। नीदरलैंड में एक राम बराबर होता है 10 यूरोज के और अमेरिका में एक राम बराबर होता है 10 अमेरिकी डॉलर्स के। भगवान श्री राम का ये नोट प्रिंट किया गया था सन 2002 में नीदरलैंड के एक सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स प्रिंटर के द्वारा। यहाँ पर 1, 5 और 10 के 3 राम नोट निकाले गए थे और सन 2002 में ही अमेरिका में मौजूद महर्षि वैदिक सिटी में 40,000 US डॉलर की कीमत के राम नोटों का लेन देन हुआ था, जिसको आप ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस के विकिपीडिया पेज पर भी चेक कर सकते हो। तो दोस्तों हमें गर्व होना चाहिए भगवान राम के सच्चे भक्त और राम करेंसी के लीडर डॉक्टर टोनी पर। और हमारे वेद और रामायण की डीपली स्टडी करने के बाद सन 2008 में महर्षि महेश योगी ने इनका नाम डॉक्टर आदिराज राजाराम और राजा नेडर राम रख दिया था। और इसके बाद इन्होंने सन 2011 में रामायण इन ह्यूमन साइकोलॉजी के नाम से एक बुक पब्लिश की थी जिसमें इन्होंने वाल्मीकि रामायण के इवेंट्स को ह्यूमन साइकोलॉजी के फंक्शंस और स्ट्रक्चर्स के साथ रिलेट किया था। और साथ में ही डॉक्टर टोनी ने बताया था कि रामायण एक नेचुरल लॉ की स्टोरी है जो दुनिया के हर एक इंसान को पढ़नी चाहिए। पर दोस्तों रामायण इन ह्यूमन साइकोलॉजी से पहले यानी कि 1994 में इन्होंने अपनी पहली बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था ह्यूमन साइकोलॉजी। तो इनकी ये किताब भी हमारे वेद और वैदिक लिटरेचर पर आधारित थी। तो आप यहाँ से ये अंदाजा लगा सकते हो
कि एक न्यूरो साइंटिस्ट होते हुए भी ये सनातन धर्म के धर्म ग्रंथों के ज्ञान पर कितना विश्वास करते हैं और इस वैदिक नॉलेज को किस तरह से अपने मेडिकल साइंस के फील्ड में यूज करते हैं। तो दोस्तों ये थी अनसुनी कहानी डॉक्टर टोनी की, जो हमारे लिए काफी ज्यादा प्रेरणादायक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो यूनिक और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही यूनिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों वीडियो ख़त्म हो गया और वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये इंस्पायरिंग साइंस जो चैनल है वो बहुत अच्छे वीडियोस बनाते हैं, तो आप जाइए वहाँ पर, और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, आप वहाँ पर देख सकते हैं। रही बात कि हमारा जो सनातन धर्म है ये हज़ारों साल पुराना है और इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनका अभी तक लोग जिस पर रिसर्च कर रहे हैं। पता नहीं आप में से कितने लोगों को पता होगा कि जो हिटलर था, जर्मन का नाजी शासक, जो उसने हिंदुस्तानी धर्म ग्रंथ, जो सनातन धर्म के धर्म ग्रंथ है, हिंदू धर्म ग्रंथों को जर्मन में ट्रांसलेट करवाया था। वहां से वो हथियारों को बनाने की विधि निकालता था। आपको पता है शायद कि जब पहला जो परमाणु बम था वो बनाया था रॉबर्ट जे ओपनहाइमर ने, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। तो जब पहली बार उन्होंने बम फोड़ा, एटम बम, तो उसके बाद उन्होंने महाभारत का जिक्र किया, उन्होंने भगवान विष्णु का जिक्र किया। I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं? ये सबूत है कि हमारे धर्म ग्रंथों में कितनी एडवांस चीजें छुपी हुई हैं। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप जाइए और देखिए। हमारे यहाँ वैमानिक शास्त्र नाम की किताब थी जिसमें विमानों की बात की गई थी। रामायण में पुष्पक विमान का जिक्र है। आप हिस्ट्री टीवी का डॉक्यूमेंट्री है, आप वहां पे जा सकते हैं, जो भारतीय विमानों पे बनाया गया है कि बहुत पहले भारत में विमान हुआ करते थे। उस पे डॉक्यूमेंट्री है, विद प्रूफ्स है, आप देख सकते हैं। फिर हिस्ट्री ने ही डॉक्यूमेंट्रीज बहुत सारी बनाई हैं। मैं आपको बताऊंगा, महाराष्ट्र में एक कैलाशा टेम्पल है। वो टेम्पल पहाड़ को काट कर बनाया गया है, लेकिन आज तक साइंटिस्ट ये बता नहीं पाए कि पहाड़ को काटा कैसे गया, किस तरह से इतनी सफाई से पूरा पहाड़ एक जैसा काट दिया गया। कहां जो पत्थर कटने के बाद जो लाखों टन पत्थर बचे, वो पत्थर कहां गए, क्योंकि आसपास सैकड़ों किलोमीटर के इलाके में वो पत्थर नहीं मिले। जिन पत्थर का वो पहाड़ है, जिस पत्थर को काटकर वो इतना बड़ा मंदिर बनाया गया है। आप उस मंदिर को देखेंगे तो आज भी वैसा मंदिर लोग नहीं बना सकते जो हजारों साल पहले बना था मंदिर। इस पर भी हिस्ट्री टीवी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई है और वो हैरान है कि इतनी सफाई से इतना शानदार आर्किटेक्चर कैसे, बिना वो लोहे की छेनी हथौड़ी से लोग कैसे बना सकते थे। वो तो कहते हैं कि ये किसी एडवांस टेक्निक का नजारा था, क्योंकि आज भी इतनी एडवांस हो गई है दुनिया, फिर भी हम ऐसा मंदिर नहीं बना सकते। तो आप समझिए इतना कुछ है जानने को हमारे वेदों में। और वेदों की बात चली है तो मैं आपको बताऊं कि जब दुनिया में कुछ नहीं था, जब दुनिया इधर उधर भाग रही थी, तो आपको अंदाजा है कि भारत में 4 वेद लिखे गए। और वो 4 वेद जो हैं वो बेसिकली समाज के अलग अलग हिस्सों को रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें ऋग्वेद है, उसमें यजुर्वेद है, उसमें सामवेद है, उसमें अर्थवेद है। कितना कुछ उसमें लिखा गया है। वो लिखे गए थे कि आपको रहना कैसे है, आपको समाज को चलाना कैसे है, और बहुत साइंटिफिक नजरिए से लिखी गई हैं चीजें। तो और मुझे याद आ रहा है कि अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो पर रिएक्ट किया था। वो जो अमेरिकन कंपनी है, कार कंपनी फोर्ड, हजारों करोड़ों रुपए की कंपनी है। उनके जो मालिक हैं हेनरी फोर्ड, जिन्हें फाउंडर ऑफ द अमेरिका कहा जाता है, उनके पोते हैं शायद या बेटे हैं हेनरी फोर्ड के जो मालिक हैं, अभी मौजूदा मालिक हैं। उन्होंने भी सनातन धर्म अपना लिया। वो इंडिया में ही रहते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गए, यहीं पे रहते हैं, मंदिर बनवाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और यहीं पे रहते हैं। तो सोचिए कि कुछ ना कुछ तो है ऐसा।
लोग भले माने या ना माने, हमारे खिलाफ दुष्प्रचार करें, कुछ भी करें, तो देखिए हजारों साल से लोग हमारे खिलाफ ऐसा कर रहे हैं, लेकिन हजारों साल से सनातन धर्म टिका हुआ है। और इसी वजह से टिका हुआ है क्योंकि हमने जो इसकी नींव रखी है वो नींव किसी झूठ, किसी फरेब, किसी चीज पर नहीं रखी है। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।